चलिए बेटा वापस आ गए हैं हम। चाय भी पी ली, पानी भी पी लिया, कॉफी भी पी ली, ब्रेकफास्ट भी कर लिया, लंच भी कर लिया, डिनर भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम बड़े लंबे समय तक पढ़ेंगे। ठीक है जी। चलिए, कंजप्शन फंक्शन टॉपिक है जी हमारा, कंजप्शन फंक्शन। अच्छा, मतलब क्या है इसका कि कंजप्शन कैसे फंक्शन करती है, कैसे चलती है कंजप्शन। देखो, वो भी दिन थे जब आप स्ट्रीट फूड खाते थे, रेडी वाले भैया का बर्गर खाते थे, रेडी से पहले साइकिल वाले भैया का खाते थे, है ना। फिर रेडी पे आ गए, आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोरेंट पे आ गए, रेस्टोरेंट से मैकडी, डोमिनोज, सीसीडी, टिम हॉर्टन, ताज, ऐसे आपकी कोई इंसान है उसकी जो है प्रोग्रेस होती जाती है। तो ये क्यों होती है प्रोग्रेस? कुछ रीजन होता है सर, उसकी इनकम बढ़ी होगी, बिल्कुल यही बात है। इसे बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन। यानी कि कंजप्शन फंक्शन का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है कि कंजप्शन कैसे फंक्शन करती है, कैसे चलती है। अब ये तो हमें पता है कि कंजप्शन इनकम के कारण चलती है ना। अच्छा, अब दो तरीके से कंजप्शन फंक्शन पढ़ेंगे, एक अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन और एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन क्या बोलती है कि अगर हमने किसी लेवल की कंजप्शन पता करनी हो तो एक अलजेब्रिक इक्वेशन बताइए जिसमें वैल्यूज पुट करें और हमें कंजप्शन की वैल्यूज पता लग जाए। मतलब मैं आपको बोलूं कि ऐसी कोई इक्वेशन क्या बनी है, या कोई ऐसी इक्वेशन बनाइए जिसमें हम बाकी वैल्यूज पुट करें और कंजप्शन की वैल्यूज पता लग जाए। जैसे 10th में हम अलजेब्रा पढ़ते थे ना, वही चीज वही बिल्कुल जो है इसी कंसेप्ट में। चलिए जी, अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। यानी कि इनकम और कंजप्शन में जो फंक्शनल रिलेशन है, जो आपस में रिलेशन है। ठीक है जी। अच्छा, इधर आइए, स्केड्यूल। अब देखिए 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 देखिए, चलिए मैं आपको बोलूं, कोई भी एक ऐसा लेवल बताइए जिसकी मेरे को इनकम पता कर, सॉरी कंजप्शन पता करनी हो। सर ये वाली, सपोज कीजिए ये वाली 200 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे मेरे को पता ही नहीं है क्या लिखा हुआ है। अब मैंने 200 रुपया पता करना है। ठीक है जी, यानी इस लेवल की इनकम मैंने पता करनी है। चलिए, अब एक इक्वेशन बनाऊंगा मैं, जिसके माध्यम से क्या करूंगा, जिसके माध्यम से इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करूंगा और ये इनकम की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है ना। चलिए, ये इधर देखिए। सो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है जी C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। C का मतलब कंजप्शन, C बार मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन, B मतलब एमपीसी और Y मतलब इनकम। यानी कि बड़ी सरल सी इक्वेशन है। मैं यहां पर लिख दूंगा C इज इक्वल टू C बार प्लस B इंटू वाई। किसी भी लेवल की मेरे को C पता करनी है तो ये इक्वेशन के माध्यम से पता हो जाएगी। अच्छा, अब C बार क्या है बच्चों? जल्दी जल्दी बताइए, C बार क्या था? याद करो, मैंने यहां पे कुछ लिखा था C बार करके। वो क्या था? वो था जब इनकम जीरो है, कंजप्शन की कितनी वैल्यू है, उसको क्या बोलेंगे हम? सी बार बोलेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस टेबल में पूरे में सी बार की वैल्यू कितनी है? सी बार तो एक ही है ना, जब इनकम जीरो है, कंजप्शन सब 50। अच्छा, बी का मतलब था जी एमपीसी। एमपीसी का मतलब था, एमपीसी मतलब था जी चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई। ठीक है ना, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। अच्छा, अब मेरे को बताइए, अब सी कितने कितने का चेंज हो रहा है बार बार? सर सी तो हमेशा ही 50-50 का चेंज हो रहा है। और वाई भी सर 50-50 का चेंज हो रहा है। सो क्या मैं बोल सकता हूँ चेंज इन सी 50 है और चेंज इन वाई कितना है? 100। और एमपीसी कितना आ गया जी? 0.5। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए, सो एमपीसी की वैल्यू आ जाएगी 0.5। अच्छा, इनकम उस लेवल की इनकम बताइए मेरे को जिस लेवल की कंजप्शन पता करनी है। मैंने उस लेवल की मेरे को इनकम बताइए जिस लेवल की कंजप्शन पता करनी है। कंजप्शन इसकी पता करनी है तो इस लेवल की इनकम है जी 300। सो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 300। सो 50 प्लस 150, आंसर आ गया जी 200। ओ सर, आप तो जादूगर निकले बेटा। आप भी ऐसे जादूगर बन जाओगे, देख लो, अगर इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ोगे। इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान है। आप भी बन जाओगे जादूगर, इकोनॉमिक्स के जादूगर बन जाओगे। ठीक है ना। चलिए, सो प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, जिसे हम अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन बोलेंगे कंजप्शन फंक्शन का। वैल्यूज क्या है? C इज इक्वल टू C बार प्लस एमपीसी बाई C बार की वैल्यू 50 है, B मतलब एमपीसी 0.5 और Y आ गया जी 300। ठीक है जी। सो ये जो है हमारा, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है जी। चलिए, सो ऐसी किसी भी लेवल की अगर हमने कंजप्शन पता करनी है तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे और जो आ जाएगा आंसर आ जाएगा हमारा कंजप्शन का। ठीक है जी। दिस डिनोट्स दैट एवरी लेवल ऑफ इनकम at every level of income, consumption can be calculated by putting the values of C, MPC and Y in the given equation.
ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन केस ऑफ शेड्यूल एज वी हैव ड्रॉन, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द इनकम फॉर 5th स्टेज, द इक्वेशन विल बी दिस एंड दिस 0.5 इंटू एंड मतलब आगे कैलकुलेशन करके बताया हुआ है इन्होंने। और सी इक्वल टू सी बार, ये जो है हमारी वैल्यू निकाल के बताई हुई है। ये थर्ड स्टेज की, 1 मिनट, 6th एंड 7th, हाँ ये थर्ड स्टेज की, ये 5th स्टेज की बताई हुई है, ये 4th स्टेज की बताई हुई है। ठीक है जी, कुछ नहीं है, 2 मल्टीपल एग्जांपल्स लिए। अच्छा सेविंग फंक्शन, सिमिलर बात है जी सेविंग फंक्शन की। सेविंग फंक्शन क्या बताता है कि मेरे किसी भी लेवल की आपको सेविंग निकालनी है तो एक इक्वेशन में पुट कीजिए और आपको सेविंग पता लग जाएगी किसी भी लेवल की, है ना। अब अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्शन है, फॉर्मूला पहले देखेंगे। S इज इक्वल टू एस बार प्लस MPS इंटू वाई। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, क्या S बार को मैं C बार भी लिख सकता हूं या माइनस C बार भी लिख सकता हूं? सर मतलब वापस स्केड्यूल में जाएंगे हम, स्केड्यूल में जाएंगे हम, ये देखिए S बार कितना था, -50। क्या -50 को मैं, यानी S बार को मैं -C बार लिख सकता हूं? क्या -50 को -50 लिख सकता हूं? क्या बोल रहे हो? बस वही तो बात है, मतलब -C बार इक्वल्स टू S बार, है ना। चलिए वापस जाएंगे, ये देखिए कहां चले गए, यहां चले गए। सो S बार को मैंने लिख दिया -C बार। अच्छा, और MPS को क्या मैं 1 - MPC बोल सकता हूं? MPS को 1 - MPC बोल सकता हूं। सर ये क्यों? ये बेटा फॉर्मूला है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 और डेरिवेशन भी है। एक बार आप दिमाग में फिट कीजिए, अगले चैप्टर में जब डिस्कस करेंगे फॉर्मूला तब आपको करवाएंगे ये, ठीक है जी। चलिए सो क्या बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अच्छा वाई को तो क्या बोलना, सो एक इक्वेशन होगी ये, दूसरी इक्वेशन होगी ये। सो सेविंग फंक्शन की ये 2 इक्वेशन है, इसमें कभी हम कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए जी, सो S इज इक्वल टू S बार, यहाँ पे S बार है, S बार प्लस MPS वाई। S इज इक्वल टू सेविंग, S बार ऑटोनोमस सेविंग, 1 - MPC इज इक्वल टू MPS, वाई इज इक्वल टू इनकम। वही सारा कुछ ज्ञान लिखा हुआ है, दिस डिनोट्स ये वो। एक लेवल की हम सेविंग कैलकुलेट करेंगे और फिर आगे चलेंगे। एक लेवल की सेविंग कैलकुलेट करेंगे। सपोज कीजिए मैंने इस वाली लेवल की सेविंग जो है कैलकुलेट करनी है। मेरे को ये पता नहीं यहाँ पे 50 है, आपको भी नहीं पता 50 है। अब हम जादू करेंगे, अब मौत का खेल होगा बेटा, अब होगा बेटा मौत का खेल। चलिए जी, सो S इज इक्वल टू S बार प्लस MPS इंटू वाई। चलिए S बार कितना है, S बार पूरे टेबल में 1 है जी, -50। MPS होगा जी चेंज इन S ओवर चेंज इन वाई। MPS है जी हमारा चेंज इन S ओवर चेंज इन वाई। अच्छा चेंज इन S कितना है सर, चेंज इन S 50 है, चेंज इन वाई 100 है। सो क्या मैं बोल दूंगा इसे 0.5। सो 0.5 इंटू इनकम। अच्छा जिस लेवल की मैंने कंजप्शन सेविंग पता करनी है उस लेवल में इनकम कितनी है, उस लेवल में इनकम है जी मेरी 200। सो -50 प्लस 200 इंटू 0.5, 100, और ये आ गया जी 50, और ये हो गया हमारा जादू। ठीक है, मतलब बड़ी सरल सी बात है कि सेविंग फंक्शन क्या हमें सिखा रही है। किसी भी लेवल की सेविंग निकालनी है तो बस ये फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट कीजिए और बड़ी आसानी से आपकी जो सेविंग कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा चलिए, सेविंग फंक्शन हो गया, कंजप्शन फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन हो गया। अब इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं है, आपको डायग्राम बना देना किसका, एक C का और एक Y का। यानी कि कंजप्शन फंक्शन का मतलब क्या है, दिस शोज दैट हाउ डज द लाइन ऑफ कंजप्शन फंक्शन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम। ठीक है ना, यानी कि डायग्राम में हमने ये दिखाना है कि इनकम के साथ साथ कंजप्शन कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, कैसे चेंज कर रही है। कुछ नहीं करेंगे हम, स्केड्यूल हमने पहले क्रैम किया हुआ है या समझा हुआ है, उसमें एक लाइन बनाएंगे हम कंजप्शन की और दूसरी लाइन बनाएंगे हम वाई की। ठीक है जी, ये होगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे इनकम और कंजप्शन बराबर है या फिर सेविंग जो है 0 है। ठीक है जी, ये पढ़ लेंगे हम। इन द गिवन डायग्राम इट कैन बी कंक्लूडेड व्हेन द इनकम इज 0, कंजप्शन इज स्टिल पॉजिटिव। कहते हैं जब इनकम 0 है कंजप्शन अभी भी पॉजिटिव है ना। इट शोज दैट कंजप्शन कैन नेवर बी 0 व्हेन पास्ट सेविंग्स आर विथड्रॉन। कहते भी ये इससे ये पता लगता है कि कभी भी कंजप्शन 0 नहीं हो सकती, चाहे हमें पास्ट सेविंग निकालनी पड़े।
एज द इनकम राइजेस कंजप्शन ऑल्सो राइजेस, कहते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी कंजप्शन भी बढ़ती जाएगी। और एट पॉइंट पी वाई इज इक्वल टू सी विच मीन्स दैट कंज्यूमर स्पेंड्स इन एंटायर इनकम, ठीक है, या इसको पॉइंट पी बोल देंगे। आफ्टर पॉइंट पी द इंक्रीज फास्टर देन राइज, ठीक है जी। कहते हैं पॉइंट पी के बाद ये जो है गैप बढ़ता जा रहा है, जिसको गैप को हम बोलेंगे जी सेविंग, ठीक है जी। यहाँ पे सेविंग 0 है, यहाँ पे सेविंग नेगेटिव है, ठीक है जी। ऐसा ही कुछ है। आगे आ गया जी सेविंग फंक्शन, ये था कंजप्शन फंक्शन और सी और वाई का डायग्राम। आगे आ गया जी सेविंग फंक्शन आ जाएगा हमारा एस और वाई का डायग्राम, ठीक है जी। एस लाइन ऐसे बनेगी, वाई लाइन ऐसे बनेगी, दोनों 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 पैरेलल चलेंगे, ठीक है जी। देखो बेटा पता क्या है, अब मैं इसको डायग्राम को स्केल लूंगा, बनाऊंगा, कोई इन चीजों का मेरे बनाने से आपको डायग्राम नहीं क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको स्केड्यूल लेना है, कॉपी पेन स्केल लेना है, तो उसमें डायग्राम आप बना के देखना है। डायग्राम कभी कभी मैं तो बनवा लेता हूं कि आपको फ्लो पता लग जाए कि कैसी चीजों को कहां लिखना है, ठीक है ना। बट हर बार डायग्राम बनाने से कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। सो ये आप इजीली बना सकते हो। एक सेविंग की लाइन एस लाइन यहाँ पे बन जाएगी और वाई लाइन बन जाएगी, जो दोनों का उसे हम बोलेंगे सेविंग फंक्शन। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है जी दिट शोज दैट हाउ डज द सेविंग फंक्शन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम, ठीक है ना। इनकम के चेंज होने से सेविंग कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है जी। चलिए लास्ट टॉपिक आ गया जी हमारा डेरिवेशन ऑफ सी कर्व फ्रॉम एस कर्व। कहते हैं सी कर्व यानी कंजप्शन कर्व में से सेविंग कर्व कैसे निकालना है। बड़ी सिंपल सी बात है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है। अब इसका एक डायग्राम बन जाएगा, एक इसका कर्व बन जाएगा वाई और सी का, है ना। वाई और सी का कर्व बन जाएगा, ये हमारे बन गया जी वाई, ये हमारी बन गई सी, है ना। अच्छा अब टॉपिक क्या कह रहा है, डेरिवेशन ऑफ सी कर्व फ्रॉम एस कर्व या डेरिवेशन ऑफ एस कर्व फ्रॉम सी कर्व, यानी कि सी से एस निकालो या एस से सी निकालो, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। बेटा इनकम गिवन है, कंजप्शन गिवन है, तो सेविंग क्यों नहीं पता कर पाएंगे, या इनकम गिवन है, सेविंग गिवन है, कंजप्शन क्यों नहीं पता कर पाएंगे, है ना। बिकॉज वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, बड़ी सिंपल सी बात है। जितना कमाया या मैं खा जाऊंगा या उसे बचा जाऊंगा। सो यहाँ पे आ गया जी हाँ -50 0 50 100 200 सॉरी 150 150 और 200, ठीक है ना। सो क्या हो गया, इससे हम एक बात पता कर लेंगे कि अगर हमारे पास कंजप्शन गिवन है तो सेविंग पता कर सकते हैं ना। वही अगर मैं इसको आपको बोलूं डायग्रामेटिकली, ये देखिए ये एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। मैं इसमें है जी कंजप्शन ये वाली लाइन है, इनकम की ये लाइन है, चलिए साफ सा बनाएंगे, सुंदर सा बनाएंगे बेटा, सुंदर सा बनाएंगे, सुंदर सुंदर बनाएंगे। चलिए देखिए ये एक आ गई जी हमारी इनकम, दूसरी आ गई हमारी कंजप्शन, ठीक है। अब इसमें से क्या हम सेविंग पता कर सकते हैं? सर सेविंग, बिल्कुल सेविंग पता कर लेंगे। देखो यहाँ पे दोनों इनकम और कंजप्शन बराबर है, मतलब सेविंग कितनी होगी, सेविंग सर 0 होगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेविंग का डिफरेंस, ये सेविंग होगी, है ना। इनकम और कंजप्शन में जितना डिफरेंस है वो सेविंग होगी। अच्छा यहाँ पे सर ये वाली, बट ये जो है ये नेगेटिव होगी वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव आएगी सेविंग की वैल्यू, यहाँ पे आएगी जी पॉजिटिव, यहाँ पे आएगी जी 0। बड़ी सिंपल सी बात है ना। सपोज कीजिए अगर इनकम है मेरी 0 और कंजप्शन है मेरी 100, तो सेविंग कितनी होगी जी, सेविंग होगी मेरी -100, ठीक है। वही बात अगर मैं यहीं पे बोलूंगा तो यहीं पे भी चीजें ऐसे क्लियर है। सो मतलब कहने का क्या है कि जैसे हम स्केड्यूल में से डिराइव कर सकते हैं वैसे डायग्रामेटिकली भी डिराइव कर सकते हैं, है ना। वही ये कंसेप्ट है डेरिवेशन ऑफ सी कर्व फ्रॉम एस कर्व। चलिए वापस देखेंगे, डायग्राम बनाएंगे। इसका डायग्राम क्या है, इसका डायग्राम कुछ भी नहीं है, आपको एक ऊपर सी और वाई का डायग्राम बना देना है, नीचे एस और वाई का डायग्राम बना देना है,
है ना, बिल्कुल एक दूसरे के नीचे, है ना, 100 के नीचे 100, 200 के नीचे 200 होगा। तो मैं इसका डायग्राम भी आपको अलग से अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, मतलब कोई जो नोट्स वगैरह की जो क्लिपिंग है उसमें से आपको दिखा दूंगा। चलिए, 100, 200, 300। सो इससे क्या होगा, चलिए बना के दे देते हैं। बच्चे भी क्या सोचोगे कि सर को बनाना नहीं आता, तभी सर हमारे को जैसे पंजाबी में बोलते हैं कि टोपी डाल रहे हैं। बेटा मैं टोपी नहीं डालूंगा, आज बना के ही दिखाऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को आता है। चलिए जी, फटाफट से स्केल उठाएंगे। सो यहां पे बनेगी एक लाइन, यहां पे बनेगी दूसरी लाइन। ठीक है जी, चलिए हम क्या करेंगे, हमें पहले क्या करना है, पहले हमने बनानी है जी एक सेविंग की लाइन। ठीक है जी। सो इसके बिल्कुल ऊपर थोड़ी सी गलत हो गई है लाइन, ऐसे बनेगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके ऊपर बनाएंगे फिर हम एक लाइन y की, एक लाइन c की। ये पॉइंट हम दिखाएंगे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है जी। सो यहाँ पे जो है सेविंग 0 होगी। ठीक है जी, इससे भी पता लग रहा है कि यहाँ पे सेविंग 0 है। ये सेविंग का पॉजिटिव गैप है, इतनी वैल्यू इसमें है। ये नेगेटिव गैप है, इतनी वैल्यू इसमें है। ठीक है जी, मतलब बड़ी सरल सी बात है कि ऐसे जो है चीजें हम कैलकुलेट कर लेंगे, पढ़ेंगे। इन द गिवन डायग्राम एस लाइन इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ये जो एस लाइन है कहते हैं ऊपर को जा रही है, बिल्कुल जा रही है। दिस शोज दैट देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन। इससे पता लगता है कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। एज इनकम राइजेस द कंज्यूमर स्टार्ट सेविंग अ प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम एंड देयरफॉर इट कीप्स ऑन राइजिंग अंटिल इनकम राइजेस। ठीक है ना, कहते हैं ये बढ़ता जाएगा जब तक जो है इनकम बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। डेरिवेशन ऑफ सी कर्व कुछ नहीं इसमें से, मतलब देखो कितना का पढ़ लोगे आप ऐसी चीजों को, है ना। कुछ चीजें लॉजिक के साथ भी चलनी चाहिए। तो ये वही लॉजिक है। अपनी ओर से एक्सप्लेनेशन लिखोगे, रैंडमली 2-3 पॉइंट उठाओगे, एक पॉइंट ये उठा दोगे, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, बस बता दोगे कि यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे नेगेटिव हुआ। फिर भी अगर आपको लगता है अलग से वीडियो बना दूंगा, आप मेरे को प्लीज इसके बारे में बता दीजिए। तो ये डेरिवेशन पॉइंट के लिए हम अलग से वीडियो बना के आप तक ले आएंगे। ठीक है जी। चलिए बस करेंगे, चैप्टर बहुत हो गया, चैप्टर में सब कुछ हो गया। ठीक है जी। पढ़ते रहिए बेटा। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट की वीडियो भी जल्दी से जल्दी शूट करके मैं आप तक पहुंचा दूंगा। और एक जो है रिक्वेस्ट मेरी ये है कि कंटिन्यूटी मत तोड़ना। ठीक है, कोई भी चीज है कंसिस्टेंसी से करनी चाहिए। चाहे मैं खुद हूं, मेरे को भी ये लेसन लेना चाहिए कि मुझे कंसिस्टेंटली वीडियो आप तक पहुंचानी चाहिए। ये बात मैं आपको बोलूंगा कि अभी तो दिसंबर है यार, मार्च में पेपर है। अगर अब भी आप अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ने लग गए ना, तो महीने 2 महीने में बहुत बहुत आप पॉलिश हो जाओगे। ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, और डाउट होता है बेटा पूछना स्टार्ट कर दीजिए, व्हाट्सएप पे कर दीजिए। नोट्स के लिए मैंने आपको नंबर बताया है, फिर से रिपीट करूंगा, 9776298762। ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे रहिए। चलिए बेटा आज हम बात करेंगे सैक्रिफाइस की। अच्छा, जितनी अच्छी मूवीज हैं, जितनी बड़ी रेनाउंड मूवीज हैं, क्या आपने उसका कभी कैमरामैन देखा है मूवी में? नहीं देखा ना बेटा, वो सैक्रिफाइस है। जो आप घर पे नमक खाते हैं हम, जो हमारी किचन में नमक पड़ा हुआ है, जो बंदे वो नमक बनाते हैं, उनके इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हमारे पैर जो है हमारी डेथ के बाद हमारे फ्यूनरल पे जलते नहीं है, इनको फेंक दिया जाता है। ये सैक्रिफाइस है, इतने खराब हो जाते हैं उनके पैर। ठीक है ना। तो ऐसे देखिए, ऐसे क्या आप अपनी नींद, अपना फोन, अपना सोशल मीडिया सैक्रिफाइस करके अपनी जिंदगी नहीं बना सकते? भगवान बैठा, भगवान सब देख रहा है। आप एक कदम चल के देखिए, 4 कदम उधर से वो चलेंगे। ठीक है ना। इसलिए ये तो 2-3-4 महीने है, या जो आपकी लाइफ के अच्छा टाइम है, उसमें सभी आरामदारी को सैक्रिफाइस कीजिए, थोड़ा हार्डवर्क कीजिए, सब चीजें अच्छी होगी। ठीक है जी, धन्यवाद।